आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। साचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, और बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। यह संसार में जो भी है वो विनाशी है। संसार की हर वस्तु का विनाश होना है, खाली परमात्मा के अलावा। कोशिश करिएगा कि भगवान का नाम निरंतर आपकी जिह्वा पे रहे। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे भी बने वैसे भगवान का नाम लो, क्योंकि नाम का धन। और एक सीधी सीधी बात यह है कि जो काम करने की हमारी ताकत न हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। जो काम करने की हमारी गुंजाइश ना हो वो काम हमें और आपको नहीं करना चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, मान के चलो तुम्हारे पास 5,000 रुपए तो है नहीं, और तुम 5 करोड़ का सौदा करने किसी के यहां बैठ जाओ, तो ये समझदारी है कि मूर्खता? ये तो मूर्खता है। अब देखो ये कलयुग है, कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी कि हो जाएगी? कर पाओगे तपस्या कलयुग में? एक पांव पे खड़े हो पाओगे? चलो 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जा, मर जाओ। 3 घंटा की कथा में 13 बार मड़वा से हलत हो। अब तुमसे कह दें कि एक पांव पे खड़े हो जा, तुम हो पाओ? कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, कलयुग में हमसे व्रत और उपवास भी नहीं होंगे। जे को मंगल उपास हो रहे थे कोई ऐसो लगत के दिन कबे डूब जाए और 14 मरोड़ पाउते कम। अब तुमसे कह दें कि 6 महीना रोटी छोड़ दो, मर जाओ। कलयुग में हमसे दान भी नहीं होगा। तो कलयुग में अगर कोई साधन है तो एक ही उपाय है, वो है भगवान को नाव। वो अपन ले सकत है। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। देखो भागवत या राम कथा क्या है? भाव सागर से पार करने का साधन, नौका या बस। भव सागर चाहे पार जो पावा, तो राम कथा तह का दृढ़ नावा। भगवान की कथाएं भव सागर से पार करवे वारी बस आए। पर वो के लाने भी 7 देना चाहे, 9 देना चाहे, कथा सुन भी चाहे कि नहीं चाहे। अब कहूं कल मर गए तो कहां से मिल रहा है तुम्हें अब 6 दिन आगे की? भाई ठिकानो तो है नहीं, या कहो हम मर जाएं, तुम मर जाओ। तो आप लोगों ने देखा होगा बस में एक खिड़की रहे थे, वो को नाम रहे थे आपातकालीन खिड़की। अच्छा ने तो आदमियों से रोज चढ़े ने में से रोज उतरे, पर वह लगी है काय के लाने जब बहुत समस्या आ जाए। तो ये जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है।
हर व्यक्ति के पास समस्या है, तो बस संसार की बस में आपातकालीन खिड़की क्या है? बोले बायाए भगवान को नाव, कम से कम नाव लेते रहो। और अगर आफत आवे और भगवान का नाम लिया तो वो आफत चली भी जाएगी, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी ताकत है। इसलिए नाम जपते रहो, जैसे बने वैसे जपो, पर भगवान का नाम जपो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं। एक लाज में एक बाबा जी रुके, ध्यान से समझ जाइयो बात। और ओई लाज में एक ऑफिसर रुक गो रात में बहुत बड़ो आके। अच्छा ऑफिसर आओ तो रे लेट 2 बजे, ओ की पूरे के नींद लगाई रही थी, जो नो 4 बज गए। सो बाबा जी को टेम होगा उठवे को। सो बाबा जी उठे, स्नान करे, अथेला में से निकारी खंजनी, और वे तो लग गए श्री राम जय जय राम। अब वे कीर्तन करत हुए। साहब को गुस्सा आई, नींद खुली, आके बोले क्यों रे बाबा ये क्या कर रहा है? बोले राम राम। महात्मा बोला रे बाबा तेरे राम ने मेरी नींद हराम कर दी, हमारी नींद खुल गई। काय को 4 बजे से लग गओ जो श्री राम जय जय राम क्यों जपता है भगवान का नाम? महात्मा बोले कि प्रभु हमें भोजन देते हैं, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। अब साहब है तो पढ़ो लिखो, कहले हट, भगवान थोड़ी खिलाते हैं, हम ना खाएं तो भगवान खिला देंगे। महात्मा बोले बिल्कुल खुआ दें। बोले हम नहीं खाएं तो भी? बोले हां, और भगवान चाहे तो ही खा सकत। आदमी तब तक ही खाता है इस दुनिया में, आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के यहां उसका खाता है। और जिस दिन भगवान के यहां से उसका खाता बंद, सोते भी खावो बंद। अपन ही में क्यों बैठे हो जो शक्कर न खा तो जो सुगर हो गई हो, पहले तो हम ही बैठे। नमक ने खा तो जो बीपी होगा हुई। हमारे सामने 56 प्रकार की मिठाई धरी देवे, हम खा के बताएं। अको हमने मिठाई खाई तो हम तो खे हैं एक आधी बर्फी, मनो तुम्हारे पूरे 13 में देना पूरे हमारे जजमान खे हो बर्फी बर्फी, कहा से फिर हम बच नहीं जाए न खे। तो व्यक्ति तभी तक खाता है जब तक भगवान के यहां उसका खाता है, और जो दबा के खाता है वही दवाई खाता है। जो भी ध्यान रखे इस हिसाब को खज्जो, जिसने दबा के खाया उसी ने दवाई खाई। महात्मा बोले कि भगवान की इच्छा से ही व्यक्ति खाता है। सेठ जी बोले हमने खे तो? बोले भगवान खुआ दे अगर उन्हें खुआने हुई। सेठ बोलो तो आज जा ही रही, आज हम रात के 12 बजे तक अन्न को दानों ने खे, हम देखा तुम आज भगवान कैसे खुआ रहे हो। आज हम देख लाए हैं आज भगवान की ताकत। महात्मा बोले कि अगर उन्हें खुआने हुई तो खुआ दे। सेठ बोलो तो अगर आज 12 बजे रात के पहले हमारे पेट में अन्न को दानो चलो गो तो हम बाबा हो जाए आ जाए। और अगर कहूं 12 बजे तक हमने कछु ने खाओ तो जो दाढ़ी मुड़वा दियो, जो जटाएं कटवा दियो, और हमाओ बेग लेके हमारे मुनि बन जो सीधे सीधे। अब सेठ ने सोची यार अगर लाज में रहे हैं, अब भूख लगे है, सामने कछु धरो रहे है,
तो हमारी इच्छा हो ही जे। तो सेठ ने सोची हम जंगल में जा रहे, पेड़े पे बैठे 12 बजे नो। अब देखत के वो जंगल में पेड़े पे को ले जा रहा हम खावे। वो साहब वो सेठ पहुंच गया जंगल, बियाबान जंगल, 10-20 किलोमीटर भीतर जाके एक बरिया के पेड़ पे बैठ गया। सवेरे बैठो रे 12 बजे दिन के, और कबीलों के लोग आ गए। उनने वही बरिया के नीचे अपनो ठिकानों बनाओ और बोले अच्छी जगह है, पानी भरो है, सो भोजन बनन दे। सेठ ने कही देखो तो रे भाई, फिर भी हमने खे हैं पूरे के भोजन बनो ही तो। और एक बोलो के कबीला को जो मुखिया है तो उसे भगो। बोले काहे? बोले लगत है डाकुओं को पता पड़ गया, उन्हें हमला कर दो। सुनने बेसोई को बेसो भोजन छोड़ो, और सबरे भग गया। वो तो ढेर लगो भोजन को। चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लो वो पेड़े को। एक बोलो के बेबली भग गए, मनो अच्छे भोजन बना कर धर गए, अपन भोजन कर लिए, अपन भोजन कर लिए। आओ पत्रकार जी दे दे जैसे ही डाकू भोजन को बैठे, एक डाकू बोलो रुक जाओ, हमें लगता है कि जब पुलिस की चाल है, एक खाना में बेहोशी की दवाई या जहर मिलो है, नहीं जंगल में कोई तो अच्छो भोजन धरजे। तो दूसरों बोलो अगर पुलिस की चाल है तो कहूं न कहूं पुलिस को एक आध मुखबिर छुपो, ये देखो। और जो ऊपर को देखे सो साहब बैठे ही थे डगार पे। बोले उतर आओ, जो जाए उतर आओ, उतरो। कप गए साहब तो। बोले तुम पुलिस के आदमी हो? बोले नहीं। तो बोले जो भोजन करके बताओ। साहब बोले नहीं नहीं, हमें भोजन नहीं करना है। एक डाकू बोलो पक्का ये मैं जहर में लो, यही से तो जो खा नहीं रहा। डाकुओं का जो सरदार था उसने बंदूक तान दी कनपट्टी पे। बोले खाता है वरना भी मार डाले। आंखों में आंसू आ रहे थे और प्रेम से भोजन कर रहा था, और वहीं पर अपनी वर्दी फाड़ करके और संत बन गए। जानते हो ये कौन से महात्मा हैं? अजगर करे न चाकरी, पहलो दोहा लिखो। अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, और दास मलूका जा कहे कि सबके दाता राम। संत श्री मलूक दास जी, ये मलूक दास जी का जीवन है। पहले ऑफिसर थे, पर एक महात्मा के संग में आकर के और पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। निवेदन ये है कि भगवान का नाम जपते रहो, जैसे बने वैसे नाम लो। क्योंकि बिना नाम के सब बेकार जीवन में। खूब नाम जप करो।